गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है संगत का असर। एक पंडित था और एक पंडिताई। पंडित को भट्टा खाना पसंद नहीं और पंडिताई डेली भट्टे की सब्ज़ी बनाती क्योंकि उसको भट्टे बहुत अच्छे लगते हैं और पंडित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी भट्टे बनाती है पंडित आके चिढ़ने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे भट्टा अच्छा नहीं लगता, मैं भट्टा नहीं खाऊंगा। तो पंडिताइन बेलन लेके दौड़ती है पंडित को मारने के लिए और बेलन से पंडित को मार भी दिया और पंडित रोते रोते बोलने लगा, मैं भट्टे नहीं खाऊंगा करके वो घर से निकल गया। रात का समय था। पंडित जी रोते रोते उदास होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब बैठे बैठे रो रहा है, करके रो रहा है। इतने में 4 चोर चोरी करने के उद्देश्य से एक जंगल से जा रहे थे और एक चोर ने बोला कि चलो अपन चोरी करने जा रहे हैं तो एक नारियल फोड़ लेते हैं, फोड़ के फिर अपन चलते हैं। दूसरे दोस्त ने बोला, यार ये अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, पत्थर नारियल कैसे फोड़ें। और ढूंढते ढूंढते उनने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। असल में वो क्या था, पंडित जी के बाल नहीं थे, टकले थे, तो वो चमक रहा था अंधेरे में। तो उनने सोचा कि ये कोई चमकदार पत्थर है, चलो इसी पे फोड़ देते हैं। जैसे ही उनने नारियल उनके सर पे दे मारा तो पंडित जी तो वो धुन में थे, तो वो चिल्लाने लगा, खाऊंगा 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 खाऊंगा। अब चोर लोगों ने सोचा, अरे यार कोई भूत है, भागो भागो भागो। अब वो कुछ दूर भागते हुए देखा कि यार वो फिर भी आवाज़ आ रहा है कुछ रोने का, चलो अपन देखते हैं क्या बात है। चोर धीरे 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 उस पंडित जी के पास गए तो देखा एक पंडित जी बैठे हुए हैं। उनने पूछा, अरे तुम रात के अंधेरे में इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो, क्या हो गया। पंडित जी ने फिर उनको सारी बात बताई। तो पंडित जी बोले, यार तुम लोग कौन हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बोले हम चोर हैं। तो बोले चोर क्या होता है। पंडित जी तो सीधे साधे, उसको मालूम भी नहीं है कि चोरी कैसा होता है। ठीक है, तुमने कभी चोरी की है। पंडित जी बोले नहीं। तो चलो हम तुमको बता देते हैं कि चोरी कैसे करना है। तो चोर लोगों ने पंडित जी से बोला, एक काम करना, जब चोरी करने जाओगे तो सामान को देख परख के लाना कि सामान अच्छा है कि नहीं। अच्छा सामान हो तो चुपचाप रख लेना। चोरी करने गए एक घर में, तो सब लोग चोरी करने लग गए और पंडित जी ढूंढते ढूंढते उनको एक ढोलक मिला। पंडित जी ने बोला, यार इन लोगों ने बोला था कि देख परख के लाना, चलो ढोलक को बजा के देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो पंडित जी लग गए ढोल बजाने, डम 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 ढोल बजा रहे और जैसे ही आवाज़ हुआ घर वाले जग गए। घर वाले जब जग गए तो अब जोर से चिल्लाने के, चोर 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 करके। चोर तो भाग गए, वो तो चतुर है, वो लोग का आदत है, सब भाग गए। लेकिन बेचारे पंडित जी पकड़ा गए। पंडित जी पकड़ा गए तो पंडित जी को घर वालों ने बहुत मारा।
फिर पंडित जी रोते 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 फिर जंगल की तरफ गए। अब चोर लोगों ने भी उसको मारा। तेरे को बोला था तू देख के लाना, तो बोले मैं देख के तो ला रहा था, देख रहा था कि बाजार का। अरे तो आवाज़ नहीं करना है, चुपचाप कोई भी चीज़ को लेकर आना है, अगले बार से ध्यान रखना। ठीक है बोले, चलो फिर चोरी करने गए। अब एक घर में जब चोरी करने गए, अब सब लोग चोरी कर रहे थे। पंडित जी पहुंच गए किचन के अंदर। अब किचन के अंदर गए तो पंडित जी ने एक डब्बा खोला, उसमें देखा कि शक्कर रखा है। दूसरा डब्बा खोल के देखते हैं, उसमें चावल रखा है। फिर एक भगोना देखा, उसके अंदर देखा दूध रखा है। तो पंडित जी ने सोचा क्यों ना इसका खीर बनाया जाए, क्योंकि पंडित जी ये पूजा पाठ तो करते हैं और खीर बनाने का आदत है। अब पंडित जी लगे खीर बनाने। उन्होंने बोला कि चलो मैं खीर बना के, सबको भूख लगा होगा, अपन सब मिलकर खीर बना के ले जाऊंगा चोरी करके, तो सब मेरे ऊपर खुश होंगे। ठीक है भाई। पंडित जी खीर बनाना चालू कर दिए। अब खीर बनाते बनाते क्या हुआ, जब चूल्हे का जो प्रकाश है वो कमरे में फैला, तो देखा साइड में एक औरत हाथ ऐसा रख के सो रही थी। पंडित जी ने सोचा कि वो खीर मांग रही है, तो पंडित बोला रुक जा, बन जान दे, फिर मैं तुझको देता हूँ। पंडित जी खीर बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। फिर भी देखा कि वो औरत ऐसे करके सो रही है। पंडित जी ने बोला अरे यार तू सुन नहीं रही है, अरे खीर तो बन जान दे, फिर मैं तेरे को देता हूँ। फिर पंडित जी ने बोला चलो ठीक है, तेरे को दे ही देता हूँ। उसने क्या किया, गरम चम्मच से खीर उठाया और उस औरत के हाथ में डाल दिया। जैसे ही औरत के हाथ में डाल दिया तो गरम के मारे वो चिल्ला पड़ी, बाप रे कौन है कौन है कौन है। फिर इतनी में चिल्लाने, चोर चोर चोर। फिर चोर लोग भाग गए। अब पंडित जी फिर पकड़ा गए और पंडित जी को फिर उनने धुना। पंडित जी बेचारे फिर रोते 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 जंगल की तरफ गए। अब चोर लोगों ने उसको लात घूंसा खूब मारा, बोले कि तेरे बस की बात नहीं है चोरी करना, तू तो पंडित पूजा पाठ कर। बेचारा पंडित जी ने देखा यहाँ लोगों की मार खाओ, इधर चोरों की मार खाओ, इससे अच्छा तो अपनी पत्नी की बेला नहीं खाओ। वो बेचारा रोते हुए घर गया। घर जाके पत्नी को बोला पंडिताई अब से मैं भटा खाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से शिक्षा ये है कि संगत का असर बहुत बुरा होता है। यदि संगत अच्छी हो तो अच्छा बनता है और संगत बुरा हो तो बुरा बनता है। इसलिए हमें अच्छे संगति के साथ रहना चाहिए और उनके साथ मिलजुल कर खेलना भी चाहिए। और अच्छी संगत बने तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होता है। थैंक यू।